नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इन सबके बीच में बिहार विधानसभा के लिए 4 सर्वे आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, जहां 243 सीटों पर कौन जीत रहा है, कितने प्रतिशत हैं और आखिरकार क्या नीतीश बाबू की वापसी होगी या तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। इस सबका कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा, क्योंकि ये आंकड़े एक सर्वे के नहीं है, 4 सर्वे के हैं। इसलिए इन चारों सर्वे को आंकड़े का जो फाइनल परिणाम होगा उसको हम ये मान सकेंगे कि यही जो परिणाम आएंगे बिहार विधानसभा के, वो यही एग्जैक्ट परिणाम इसी के आसपास होने चाहिए। बहरहाल लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ। अनुरोध करेंगे आपसे, इस पूरे वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आप इन आंकड़ों से कितना सहमत हैं वो जरूर आप अपनी सहमति जरूर अपनी व्यक्त कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 4 प्रमुख ओपिनियन पोल जो नतीजे हैं वो राज्य के राजनीतिक में फिर से चर्चा में ला दिया है। ये 4 नाम है मैट्रिक्स, जेवीसी, स्पीक मीडिया नेटवर्क और वोट लाइव। ये 4 हैं जिनके द्वारा ये सर्वे किया गया है। और ये सर्वे मतलब मैट्रिक्स हो गया, जेबीसी हो गया, स्पीक मीडिया हो गया नेटवर्क और वोट लाइव, इन चारों का अलग अलग सर्वे। इन चारों के सर्वे में कोई भी एकता मतलब एक तरह से कोई भी सैंपल साइज नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, इन सभी सर्वे में लगभग समान रुझान दिख रहे हैं। यानी बिहार की जनता ने इस विधानसभा में मूड बना लिया है कि भैया इन्हीं को अब वापस लाना या इनको वापस लाना है सत्ता में। क्योंकि अगर समान रुझान आ रहे हैं यानी कि बिहार का मूड, बिहार वालों ने डिसाइड कर लिया है कि कौन अब की बार उनका मुख्यमंत्री होगा। इन सभी सर्वेक्षणों में सबसे चौंकाने वाली बात है, इन सभी सर्वेक्षणों में जो राहुल गांधी दावा करते थे कि वोट चोरी नरेंद्र मोदी को चोर साबित कर रहे हैं, चुनाव आयोग को चोर साबित कर रहे हैं, वो सर्वेक्षण साफ तौर पर ठुकरा रहे हैं। इन सभी सर्वेक्षणों में एनडीए गठबंधन यानी भाजपा, जेडीयू, लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी और हमको स्पष्ट बहुमत मिल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 40% से लेकर के 52% वोट शेयर यानी लगभग 130 सीटों से 158 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, 130 से 158, बहुमत का आंकड़ा 122 का है और 130 से 158 40 से लेकर 52% का वोट शेयर है। यह नतीजे 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी बेहतर है, जब एनडीए को 125 सीटें मिली थी। राजनीति की बात करें, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर यह रुझान बरकरार रहा तो एनडीए 2010 की ऐतिहासिक जीत दोहरा सकती है, जब उसे 39% वोट हासिल हुए थे, उसके साथ 206 सीटें मिली थी। अब समझिए 206 सीटों तक जा सकती है इस वक्त एनडीए। अब मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के अनुसार बात करें तो बिहार में जनता ने अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्थिरता और सुशासन का प्रतीक मानती है। सर्वे में 76% लोगों ने कहा है कि वे नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं। इनमें से 40% बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और 36% सामान्य रूप से संतुष्ट हैं। जब यह पूछा गया कि बिहार में अच्छा शासन कौन दे सकता है तो 35% लोगों ने कहा भाजपा, 18% लोगों ने जेडीयू का नाम लिया। इसी तरह एनडीए को कुल मिलाकर 43% समर्थन मिला। लगभग 42% लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहा। अगर आज चुनाव हो जाए तो 52% मतदाता एनडीए को वोट देने की बात कर रहे हैं। इस सर्वे में साफ हो रहा है, इससे साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब और मजबूत बनी हुई है। लगातार 2002-03 से मुख्यमंत्री रहते हुए 2025 तक लगभग 22-23 साल का अगर आप टेन्योर कहीं बिता देते हो, उसके बाद भी आपकी लोकप्रियता अगर बनी रही है तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जीत है। अब जेवीसी ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ,
ये जेबीसी ओपिनियन पोल एनडीए को 41 से 45% का वोट शेयर दे रहा है और 131 से लेकर 150 सीटें यहां पर जीतने की संभावना ये बता रहा है और ये जेबीसी का ओपिनियन पोल। यानी कि साफ तौर पर यहां आपको बता दें कि महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हैं, उसे 40% सीट यानी कि 81 से लेकर 103 सीटों का अनुमान सिद्ध दिया गया है। जन सुराज अभियान को 10 से 11% सीट वोट, मतलब सिर्फ 4 से 6 सीट मिल सकती है जन सुराज को। मुख्यमंत्री की पसंद के सवाल पर 27% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया है, जबकि 25% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है। यह दिखाता है कि तेजस्वी यादव की युवाओं में थोड़ी पकड़ जरूर बना ले, लेकिन राज्य स्तर पर नीतीश कुमार अब भी आगे हैं। स्पीक मीडिया नेटवर्क्स और वोट वाइब जो सर्वे में है, उनका सर्वे क्या कहता है आपको बता दें। इनके द्वारा जो किया गया सर्वे है उसमें भी एनडीए की स्थिति मजबूत बताई गई है। इन सर्वेक्षणों में एनडीए को 40 से 52% शेयर और 130 से 158% से 130 से 158 सीटों के संभावना जताई गई है कि जीत सकती है, जबकि महागठबंधन 36 से 42% वोट शेयर तक ही सीमित बताया गया है। दोनों सर्वेक्षण में एक समान रुझान दिखाई दिया है कि राज्य जनता सुशासन और स्थिर सरकार चाहती है। यही कारण है कि एनडीए के लिए सबसे बड़ी ताकत ये बन चुका है यहाँ पर, और नीतीश कुमार का। अब राजनीतिक विश्लेषकों का जो मानना है कि आखिरकार भाई कैसे क्यों एनडीए बढ़त बनाए हुए, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसके अनुसार राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार में एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता के कई कारण हैं। पहला, नीतीश कुमार की प्रशासनिक छवि अब भी मजबूत है। दूसरा जो है, 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें कामकाजी मुख्यमंत्री माना जा रहा है। और दूसरा, एनडीए का सामाजिक और जातीय ताना बाना जो है ना, संतुलन जो है वो कायम है। भाजपा को शहरी और ऊपरी जाति वोटों का समर्थन मिलता है, तो जेडीयू को ग्रामीण और ओबीसी वर्ग से, जबकि लोजपा को दलित और समाज का भरोसा प्राप्त है। तीसरा जो है, महागठबंधन के भीतर एकता की कमी और संगठनात्मक कमजोरी दिखाई पड़ रही है। एनडीए की यह सबसे लाभकारी हो रही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की समन्वित सरकार को जनता डबल इंजन के रूप में भरोसेमंद मान रही है। तो महागठबंधन चुनौती जो बनी हुई है, सर्वेक्षणों में महागठबंधन को पूरी तरह से बाहर नहीं दिखाया गया है। उसमें लगभग 40% का वोट शेयर फिर भी मिल रहा है, लेकिन जिससे वह एक मजबूत चुनौती तो पेश कर सकता है। सीमांचल और मधुबनी, बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में उसका प्रभाव बना हुआ है। तेजस्वी यादव युवा छवि और रोजगार पर केंद्रित राजनीति के कुछ वर्गों पर असर डाला है, लेकिन एनडीए का मजबूत संगठन और मजबूत गठबंधन एकजुटता उसे बढ़त दिला रहा है। अब सवाल यह कि क्या 2010 वाली ऐतिहासिक जीत दोहराई जाएगी, क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 39% वोट शेयर हासिल हुए थे, जो 243 में से 206 सीटें जीती थी। अगर मौजूदा सर्वे की अनुमान सही साबित होते हैं तो एनडीए 50% से अधिक वोट हासिल करता है, तो यह जीत 2010 से भी बड़ी होगी। फिर भी बिहार की राजनीति में अंतिम फैसला चुनाव प्रचार, प्रत्याशियों की छवि और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करती है। इसलिए नवंबर 2025 के नतीजों तक पूरी तस्वीर जो है वो तब तक साफ नहीं होगी। लेकिन एक बात तो सही तय है कि इतना ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन है और जहां पर 100 नहीं क्रॉस कर पा रही है महागठबंधन, तो महागठबंधन कहां से इतना ज्यादा उछाल मार पाएगा, जबकि बीजेपी 200 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है, एनडीए 200 को आंकड़ा क्रॉस कर रही है। ऐसे में एक चीज तो साफ है कि इस बार फिर से एनडीए का आना तय है। आप सभी से अनुरोध है, आप क्या इस पूरे प्रकरण पर निराय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर सर्वे आपको कैसे लगते हैं। क्योंकि 4 सर्वे हैं, ओनली न्यूज इंडिया इस सर्वे को नहीं कराया है, ये सर्वे हमारे नहीं है। ये सर्वे हर न्यूज चैनल, मीडिया चैनल पर आप देख सकते हैं। इसलिए कोई हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हमने खासकर किसी पार्टी के लिए इसको प्रचारित करने के लिए बनाया है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपके दिल को ठेस पहुंचाता हो और आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम आपके पार्टी के सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर नतीजों को नहीं दिखाएंगे, जो एक्चुअल नतीजे आ रहे हैं उसको दिखाएंगे। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।